नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है और उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान आकर्षित कर रहे होंगे। अब आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से हूबहू परीक्षा में मिलने की संभावना अत्यधिक है। और आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको दो लाइन से जोड़ते हैं कि जो रातों की कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। यहाँ आपके रात में जो जगने से संबंधित है कि अगर आप जिस रात को जाग जाग के अपनी नींद को खत्म करके और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो ये रातें आपकी व्यर्थ नहीं जाने वाली हैं। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको इन रातों का जो जगना है उसका आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। और आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी का 4 मार्च 2022 को संदिग्ध रूप में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपका ऑप्शन है रिकी पोंटिंग दिया गया है, शेन वॉर्न दिया गया है, मैथ्यू हेडन दिया गया है, स्टीव वॉ दिया गया है। तो मित्रों यहाँ जो सही आपका आंसर होगा वो आपका होगा शेन वॉर्न। अब यहाँ शेन वॉर्न आपको जैसा कि पता भी चल गया कि ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाए कि हाल ही में शेन वॉर्न जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं उनका संबंध किस से देश से है, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो यहाँ ये जानिए कि ये शेन वॉर्न भी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और ये गेंदबाज थे और इन्होंने सबसे ज्यादा मतलब मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं उनसे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मुथैया मुरलीधरन जी ने 1000 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इन्होंने प्रतिभाग किया है। तो मुथैया मुरलीधरन जी के बाद ये दूसरे खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में प्रतिभाग किया था। और खास बात इनसे यह है कि इन्होंने अपने जो खेल का टाइम पीरियड था उस पीरियड में दोस्तों 708 विकेट लिए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ अगर बात करें इनके बारे में तो ये मध्यम क्रम के बल्लेबाज जो थे और साथ ही साथ अगर यहाँ देखें तो इनसे एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि आपको बहुविकल्प में के रूप में आपको क्वेश्चन के रूप में लिख देगा कि इन्होंने 2 शतक लगाया था, 10 शतक लगाया था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको क्रिएट करने के लिए ये अपने टाइम पीरियड में इन्होंने कोई शतक नहीं लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनसे रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्ट पैराग्राफ के आधार पे क्वेश्चन को लाइन 4 विकल्पों के क्रम में अगर लिख दिया जाए तो उसमें अगर ये हो कि इन्होंने 4 शतक लगाया था तो यहाँ पर गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है 5 मार्च 2022 को सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा कौन से पहल की शुरुआत की गई। आपके ऑप्शन मित्रों हैं स्वच्छाग्रह, दूसरा स्त्री मनोरक्षा, सागर परिक्रमा और कवच प्रणाली। यहां पर जो आपका दोस्तों आंसर होगा वो होगा स्वच्छाग्रह। ये 5 मार्च 2022 को संस्कृति मंत्रालय और साथ ही साथ आवास एवं शहरी मंत्रालय और सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा यह प्रोग्राम स्वच्छाग्रह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। और इसका जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य है स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना या स्वच्छता के प्रति जागरूकता को जनता के बीच में प्रसारित करना। अब यहीं पे अगर अन्य विकल्प के बारे में देखें तो स्त्री मनोरक्षा जो कार्यक्रम है यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं से काउंसलिंग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। यहीं सागर परिक्रमा के बारे में बात करें तो ये जो तटीय राज्य हैं जैसे कि गुजरात आपका है
वहाँ जो तटीय पर मुख्य व्यवसाय के रूप में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, वहां से संबंधित मछुआरों की समस्याओं से संबंधित ये सागर परिक्रमा है। और ये कवच प्रणाली जो है, जो हमारे यहाँ रेल यातायात साधन है दोस्तों, उसमें जो एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेनों से टक्कर हो जाता है, उस टक्कर को रोकने के लिए कवच प्रणाली का अभियान शुरू किया गया है, इससे संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हाल ही में आयोजित हो रही एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के इक्वेटोरियल एथलीट और एक नागरिक बन गए हैं। तो इसमें इक्वेटोरियल एथलीट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ आपके विकल्प जो दिया गया है दोस्तों, पहला दिया गया है शशांक सिंह कटारिया, दूसरा दीपक धर, तीसरा भव्यालाल और चौथा जो दिया गया है आलोक शर्मा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा आंसर नंबर ए, शशांक सिंह कटारिया। अब यही इससे संबंधित दीपक धर के जी के बारे में जान लें। तो पहला भारतीय है जिनको बोल्ट्जमैन मेडल पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये भव्यालाल जी के बारे में बात करें तो नासा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हैं। और यही आलोक शर्मा जी के बारे में बात करें, जो कोब 26 जो हुआ था ग्लासगो में, ग्लासगो में जो हुआ था, उसका भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो अध्यक्ष थे वो आपके आलोक शर्मा जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इससे आपको बेनिफिट 100% मिलना है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किसके द्वारा मार्च 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया? यहाँ बात हो रही है ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल के बारे में। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, INS चेन्नई, INS विक्रमादित्य, INS मुंबई, INS कोच्चि। तो इसमें मित्रों जो आपका सही आंसर होगा INS चेन्नई। और ये आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? थल सेना के द्वारा, थल सेना के द्वारा। तो यहाँ जान लेना चाहिए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ थल सेना के प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जी थल सेना के प्रमुख हैं। और आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुयामी सेंटर को किस संस्था के द्वारा खोला गया? आपके ऑप्शन दोस्तों हैं, पहला अडानी समूह, दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर, तीसरा टाटा समूह और चौथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये आपका होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित बहुयामी सेंटर खोले जाने की अनुशंसा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी विकसित प्रणाली की जांच करने के लिए भारतीय रेलवे ने कवच प्रणाली, जैसा कि अभी विगत क्वेश्चन में हम लोगों ने कवच प्रणाली की चर्चा की थी दोस्तों, अब ये आपका क्वेश्चन पूछा रहा है कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी और ऑप्शन नंबर सी रविशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 जो डी दिया गया है युवा खेल मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो अश्विनी वैष्णव जी होंगे। अब यहाँ से केंद्र जो मंत्रालय है वहां के केंद्रीय मंत्री का भी नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप जानिए कि जो आपका रेल मंत्री, भारत के रेल मंत्री जो हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ रेल से संबंधित जानकारी पूछ ली जाती है तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में 1953 में कहां से? मुंबई के बोरेवली से थाने तक ये पहली रेल सेवा प्रारंभ की गई थी दोस्तों।
साथ ही साथ अगर हम यहीं पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो 1857 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में रेल सेवा प्रारंभ किया गया था और ये इलाहाबाद से कानपुर के बीच में प्रारंभ किया गया था। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। दोस्तों इसमें थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, अपने कार्य के प्रति कार्य करते रहना है, क्योंकि जब आप कार्य करते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है और वो एनर्जी आपको अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति आपको केंद्रित करती है। इस कारण आपको थकना नहीं है और अपने मोटो के आधार पे, हम होंगे कामयाब के आधार पे कार्य करना है। आइए हम लोग पुनः जुड़ते हैं और हाल ही में चर्चा में रहा 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला नेपाल दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ढाका और तीसरा ऑप्शन दिया गया है मालदीव और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका दिया गया है पाकिस्तान। यहाँ जो सही आंसर होगा आपका ढाका होगा। और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में यह योजना स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम आता है और इसका जो आयोजन जो किया गया है ये ढाका में किया गया है। अब यहाँ ये जानना है कि ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो यहाँ की हैं वो शेख हसीना जी हैं। अब यही अगर नेपाल की बात करें तो इसकी राजधानी काठमांडू है दोस्तों, और मालदीव की बात करें तो इसकी राजधानी माले है, और पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग MCG की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये पहला ऑप्शन दिया गया आगरा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा नई दिल्ली, चौथा मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा ये आपका होगा आगरा। अब यहाँ पर इतिहास से संबंधित जानकारी आपको रखना चाहिए कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। अब यहीं पे आपका आगरे में ताजमहल है और ताजमहल के से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल की स्थापना किसने की थी? तो 1631-32 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा ताजमहल की स्थापना कराई गई थी। साथ ही साथ ताजमहल से संबंधित कि इसके वास्तुकार अहमद लाहौरी जी थे जो ताजमहल के वास्तुकार थे। अब यही हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो 100% LPG कनेक्शन देने वाला भारत का प्रथम राज्य है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ जो मध्य प्रदेश है इसे सोया सिटी मतलब सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। इसी कारण इसे सोया सिटी के नाम से और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। एक जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा भारत में बाल मृत्यु दर कहाँ है? तो वह भी मध्य प्रदेश में है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये विगत परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस पे आपका ध्यान आकर्षित जरूर होना चाहिए। इसको आप नोट डाउन रखिए और हमेशा इसको याद रखिए, डिफेंस एक्सपो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है गांधीनगर, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन आपका है राजस्थान। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर आपका होगा ये गांधीनगर होगा। और ये गांधीनगर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। अब अगर बात करें डिफेंस एक्सपो, ये 2022 का आयोजन है, तो 2022 के पहले 2020 में भी डिफेंस एक्सपो हुआ था। वह कहाँ हुआ था? तो उसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। अगर यही गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, वहां स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखें।
हाल ही में चर्चा में रही वास्तविक रिसर्च अवार्ड किस विश्वविद्यालय को दिया गया? वास्तविक रिसर्च अवार्ड किस विद्यालय के प्रोफेसर को दिया गया? अब यहाँ आपके ऑप्शन है दोस्तों, पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा है लखनऊ विश्वविद्यालय, तीसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और चौथा दिल्ली विश्वविद्यालय दिया गया है। और यहाँ आपका जो सही आंसर होगा विकल्प, वह विकल्प डी सही होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय के डीएस रावत जी प्रोफेसर हैं और ये पार्किंसन बीमारी की शोध पर इनको दिया गया है वास्तविक रिसर्च अवार्ड। साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर आपकी कोई सुझाव हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके सुझाव के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और आपके सुझावों का हम लोग अनुसरण करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।